मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पिछले 2 दिन एनालाइज नहीं दे पाया, जिसका मैंने बताया था कि मैं बिज़ी रहूँगा, और मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि एनालाइज अगर ना दे पाऊँ तो अपडेट कर दूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा मसरूफियात रही, इस वजह से अपडेट भी नहीं कर पाया। वहाँ कुछ सर्विस के इश्यूज भी थे, तो इसकी वजह से भी हुआ। बात कर लेते हैं उस दिन की जो हमारी पिछली एनालाइज थी, उसके हवाले से मैंने वहाँ पर कुछ इस तरह बताया था कि 2022 का जो एरिया है, यहाँ से 26 का एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और मेरे ख्याल से चांसेस थे कि वहाँ से रिजेक्ट होने के, इसलिए मैंने ऊपर का एरिया भी नहीं बताया। हालांकि 2026 के बाद जो है वो 2050 तक का ही रेजिस्टेंट था, बीच में कोई रेजिस्टेंट ही नहीं था। जैसा मैं पिछली एनालाइज में भी ये कहता हुआ आया हूँ कि ऊपर के एरियाज में रेजिस्टेंट लेवल्स काफ़ी, रेजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो काफ़ी कम हैं। तो अगर बुलिश भी होता है तो उसकी भी एक बड़ी मूव होगी, और अगर बेरिश होता है तो उसकी भी बड़ी मूव लगने के चांस होंगे। तो मुझे नहीं लग रहा था उस दिन कि ये ब्रेक कर जाए 26 को, लेकिन ब्रेक कर गया, क्योंकि मार्केट है, जैसा मैंने हर दफ़ा यही बात करता हूँ कि लेवल्स को फॉलो करें। अंदाजे जो होते हैं वो गलत हो सकते हैं, लेवल्स के ऊपर जो है वो मार्केट को मॉनिटर करें। तो यही है कि मेरा अंदाज़ा था, लेकिन अंदाज़ा ही होता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन लेवल्स जो है वो कभी गलत नहीं होते, शुक्र है। और उसी के हिसाब से मार्केट की मूवमेंट होती है। तो यही है कि लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम आज की पोजीशन के हवाले से अगर बात करें तो कल मंथली क्लोज हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी मार्केट के अंदर बुलिश साया जो है वो मोमेंटम दिखा तो रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये ऊपर की मूव पहले करता है या फिर नीचे की। तो यहाँ पर आज वीकली क्लोज भी होने वाला है। आज वीकली क्लोज होगा, और मैं हर बार वीकली क्लोज पर यही बात करता हूँ कि आप वीकली क्लोज के ऊपर, चाहे वीकली हो या मंथली हो, उसके ऊपर जो है वो सही से फोकस रखे लेवल्स के ऊपर, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं। अब ऐसा है ना कि ये यहाँ पर 2035 का जो एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ब्रेक नहीं कर रहा है, H4 ब्रेक क्लोज नहीं कर रहा है इसको, और ऊपर जो है वो इसने शेडो लगाया हुआ है 2050 वाले एरिया में। तो अब ये एरिया जो है वो ये डिसाइड करेगा कि मजीद मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या फिर यहीं स्टे करने के बाद ऊपर जाएगी। अब पोजीशंस में थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ कि ये एरिया H4 ब्रेक क्लोज हुआ तो फिर इसके अंदर ये वाली मूवमेंट है 28 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये ब्रेक हो जाए, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो चांस होंगे, लेकिन इसको ब्रेक और क्लोज तक के वेट करने के बाद ही कंफर्म होगा, क्योंकि बाइंग के चांस भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर स्टे किए जा रहा है, 2035 को ब्रेक क्लोज नहीं कर रहा है H4 के अंदर। तो देख लीजिएगा, अगर ये यहाँ ये स्टे करता है और ये दोबारा आकर इसके ऊपर क्लोज कर देता है, मतलब इसको टैच करता है, लेकिन ये कि दोबारा अगर इसके ऊपर ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर काफ़ी चांस हो जाएंगे कि ये दोबारा ऊपर की तरफ चला जाए। और अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ स्टे कर जाता है यहाँ से, तो फिर ये चांस मतलब काफ़ी होंगे इस तरह। ये वाली मूवमेंट हो सकती है, नीचे 2018 से 13 का लेवल है, और अगर ये अब जिस तरह भी स्टे कर रहा है, अगर ये यहाँ से ही नीचे आता है और यहाँ पर 35 पे फिर स्टे करता है तो यहाँ से भी दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब मसला ये है कि ऊपर जो है वो शेडो ब्रेक है, और ये एरिया अगर H4 में ब्रेक क्लोज करता है
तो फिर काफ़ी हद तक चांस होंगे 65 से लेकर 68 तक के। और यहाँ ये मतलब एक मेजर रेजिस्टेंस अब ऊपर की तरफ रहेगा 65 से 68। और अगर ये ब्रेक क्लोज जब तक नहीं होता तो ऊपर तो हम नहीं कह सकते। और नीचे जो है वो 35 के नीचे H4 क्लोज नहीं होता। अब H4 पे ही फोकस करिएगा यहाँ पर। अब वैसे देखा जाए तो 2035 के नीचे जो है वो H1 का क्लोज तो एक लगा हुआ है यहाँ पर ये। लेकिन फिर भी आप कोशिश करके इसको H4 के क्लोज तक का ही वेट करिएगा, क्योंकि H4 का क्लोज लगा यहाँ पर दोनों जो है वो पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी चला जाए, क्योंकि ये लेवल इसने वीक तो किया हुआ है लेकिन क्लोज नहीं है, तो इसके बेस पे हम नहीं कह सकते कि ये सीधा चला जाए। ये अगर नीचे उतरा तो भी क्लोज करेगा, उसके बाद फिर नीचे की मूव होगी। 28 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 28 से 35 नीचे की तरफ, और ऊपर जो है वो 50 का एरिया है। 50 अगर ब्रेक क्लोज होता है तो ऊपर जो है वो 65 से 68। तो जहाँ तक मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है इस एरियाज के अंदर पोजीशंस जो है उसके हिसाब से। सो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।